दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूं क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से ताज़ा खबरों के साथ। ठीक है, केवल एक मतलब है कि जनता और पुलिस का सीधा संवाद, बीच में कोई आता है तो उसका स्वागत है, वकील साहब हैं, मीडिया, सबका स्वागत है, लेकिन हम जनता के लिए हैं और जनता हमारी है। हमें उसकी सुरक्षा देनी है, उसकी समस्याएं दूर करनी है, उसको इज्जत देनी है, उसकी तकलीफ़ें दूर करनी है। केवल एक मकसद था कि जनता से सीधे हम जुड़े। जो संकोच है जनता का थाने जाने में, मेरे यहाँ आते हैं बार बार, मैं थाने को फ़ोन करता हूँ, तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि जनता सीधे जाए। और ये संगोष्ठी पुलिस वालों के लिए भी है, पत्रकारों के लिए भी है, व्यापार मंडल के लिए भी है, सबके अपने अपने मसाइल हैं, उस सब पे बात की गई है। मैं ये चाहूँगा कि हमारे पुलिस वाले इस बात को समझें कि मेरा इरादा क्या है। मैं ये चाहता हूँ कि जनता की कोई भी समस्या है, मुझसे जुड़ी हो या मुझसे इतर डिपार्टमेंट से हो, हम सबका ठेका लेके चलते हैं। हम बिजली की समस्या दूर करेंगे, कराएंगे, नहीं होगी तो कराएंगे। हम जानते हैं कि वो नहीं कर पा रहा है, हम बेहतर कर सकते हैं, हम डीएम साहब से कराएंगे, बिजली से कराएंगे। तो हर तरह से कोऑर्डिनेट करके हम जनता को सुकून दें, उसको महसूस हो कि कोई सरकार है, कोई जनता है, कोई अधिकारी है, हमारे लिए है। जब हम उसके मन में ये विश्वास पैदा कर पाएंगे कि हाँ मेरे लिए कोई है, तभी मेरा यहाँ होना सार्थक होगा। ये मीटिंग इसीलिए। ये हैं रामपुर पुलिस कप्तान अशोक कुमार शुक्ला, जिन्होंने दिल छू लेने वाली बातें करी। आगे उन्होंने पत्रकारों के जिन प्रकार के सवालों के जवाब दिए, वो भी सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। ठीक है, ये मुखबिर वसूली और अपराध भी कर रहे हैं। आप कम बता रहे हैं, हम इसका हिसाब करेंगे। होता है जब मैं इतनी बड़ी गाड़ी लेके जाऊँ, मैं समझ जाता हूँ जहाँ आदमी चल नहीं पा रहा है, वहाँ मैं इतनी बड़ी गाड़ी लेके, मुझे अपराध बोध होता है। तो मैं चाहूँगा कि व्यापार मंडल है, आप लोग हो, सीओसीडी हैं, एसएसपी हैं, आप लोग बैठ के एक मंत्रणा करिए कि जहाँ कोई समस्या दूर कैसे हो। अगर हम वहाँ गाड़ियों का जाना बंद कर देंगे, आपका व्यापार प्रभावित होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। आजकल एक नाम चर्चा में है, मोहम्मद जुबैर, फैक्ट चेकर। दरअसल अल्ट न्यूज़ के मालिक हैं ये और पत्रकार हैं। इनके पर आरोप है कि इन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम किया है, वो भी अपने ट्विटर अकाउंट से। 1983 में आई हुई एक फ़िल्म के सीन को लेकर के इन्होंने कुछ लिखा था, जिसको एक ट्विटर हैंडल ने शिकायत की कि इससे धार्मिक भावनाएं भड़कती हैं। जबकि लोगों का कहना यह है, जिन लोगों ने वो फिल्म देखी थी, 1983 में आई हुई फिल्म थी, कि उसमें हनीमून होटल के स्थान पर हनुमान होटल लिखा था। एनडीटीवी ने इस पर डिबेट की है, सुनिए कि किस तरह से वो डिबेट हुई है। के साथ शुरू करना चाहता हूं। कल आप हमारे साथ अंग्रेजी के कार्यक्रम में भी थे और आपका यह कहना था कि ये बिल्कुल साक्षात ऐसा लग रहा है कि बदले की कार्रवाई है। वो फैक्ट चेकर थे, वो एम्बैरेस करते थे, सवाल पूछते थे, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हो गई। ये तो बिल्कुल साफ है। देखिए, ये तो बिल्कुल थिएटर ऑफ द एब्सर्ड होता जा रहा है कि आप किसी को गिरफ्तार कर लें, 2022 में गिरफ्तार कर लें, 2018 की कोई ट्वीट के लिए, जो ट्वीट जो है एक 1983 की फिल्म का एक शॉट बस दिखाती है। और उस शॉट में क्या लिखा है, क्या दिखाया गया है कि किसी ने हनीमून होटल को हनुमान होटल लिख दिया है वहां पर। तो ना तो इसमें कोई किसी तरह से कोई ऑफेंस बनता है, किसी हालत में कोई ऑफेंस नहीं बनता, किसी भी तरह का इंडियन पीनल कोड में कोई ऑफेंस नहीं बनता। दूसरी बात, 2018 की कोई ट्वीट जो कि एक 1983 की फिल्म के ऊपर बेस्ड है, उसमें आप उनको 2022 में अरेस्ट कर लेंगे बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर उनसे कोई पूछताछ करे। आपने सीधा सीधा उनको अरेस्ट कर लिया, जबकि अरेस्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि भाई अरेस्ट ऐसे नहीं किया जाता मेयरली बिकॉज आपने कोई एफआईआर, ये तो कोई एफआईआर का मामला ही नहीं है। लेकिन अगर आपने एफआईआर करी भी है तो अरेस्ट का क्या सवाल है। ये तो बिल्कुल साफ जाहिर हो गया है, ये बिल्कुल मैलाफाइडी है और बिल्कुल मतलब एकदम एब्सर्ड है। इस पर एफआईआर भी एब्सर्ड है, इस पर अरेस्ट भी एब्सर्ड। हर तरफ
जब भी कोई मामला हो तो उसमें प्रोसीजर, प्रक्रिया का जिक्र होता है कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ अगर देरी हो रही है तो प्रक्रिया का पालन हो रहा है और प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है। या मोहम्मद जुबैर के मामले में एकदम विद्युत गति से गिरफ्तारी हुई तो एक प्रक्रिया के तहत यह गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रक्रिया ही अपने आप में सजा है? नहीं संकेत जी, मुझे लगता है, अभी मैं और लोगों को भी सुन रही थी बोलते हुए, कानून के बड़े बड़े जानकार हैं, वो कहते हैं 2018 का मामला है जी, 2020 का मामला है। मैं कह रही हूँ इस देश में तो 30-30 साल पुराने मामलों में भी लोगों की सुनवाई होती है, सजा का ऐलान होता है। अश्विनी जी बहुत अच्छे से इस बात को समझा रहे हैं। मुझे लगता है इतने वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के बाद इस तरह की बात कही जाती है कि ये जानबूझ के एक ऐसे फर्जी फैक्ट चेकर के पक्ष में खड़े होकर बात की जा रही है जिसका एक ही मकसद है। आप पूरी टाइमलाइन उठा लीजिए, आपको भी संकेत जी कहा गया कि जरा बच के देखिएगा, अपने 4-5 साल पुराने टाइमलाइन पर कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कह दिया। लेकिन मोहम्मद जुबैर के टाइमलाइन को देखिए। देखिए दो बातें होती हैं, एक इरादतन, एक गैर इरादतन। बार बार नूपुर शर्मा का नाम लिया जा रहा है। मैं कहती हूँ नूपुर शर्मा ने क्रिया के बदले प्रतिक्रिया दी थी, इस बात को आप सब भूल जा रहे हैं। तस्लीम रहमानी को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? तस्लीम रहमानी ने पहले क्रिया की, उसके बाद नूपुर शर्मा की प्रतिक्रिया आई। बार बार नूपुर शर्मा का नाम लिया जाता है, लेकिन जब मोहम्मद जुबैर जैसे फर्जी फैक्ट चेकर के बारे में लोग ये कहते हैं, खड़े होते हैं साथ में कि हम स्टैंड विद मोहम्मद जुबैर, और नूपुर शर्मा अगर वो बात करती हैं, किसी क्रिया की प्रतिक्रिया देती हैं, तो कहा जाता है कि सर तन से जुदा कर दिया जाए। तब कानून, तब कोई बात सामने नहीं आती है। तब जब नूपुर शर्मा ने कह दिया कि मैं माफी मांगती हूं, पार्टी ने उनके खिलाफ एक एक्शन लिया, उनको बाहर कर दिया, इस मोहम्मद जुबैर जैसे लोगों की वजह से देश की फजीहत हुई। मैं सुन रही थी योगेंद्र यादव जी को, कहते हैं 20 साल के बाद लोग सोचेंगे, लोग आज भी हंस रहे हैं और 20 साल के बाद भी सोचेंगे कि योगेंद्र यादव जैसा ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो समाज को इतने अच्छे से देख रहा है, वो इस तरह की बात कर रहा है, एक फर्जी फैक्ट चेकर के पक्ष में खड़ा होकर बोलता है, जो लगातार हिंदू देवी देवताओं को निशाना साधता है, जो लगातार धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। बात दूसरी है कात्यायनी जी, आरोप ये है कि अब एकदम से ये सुध इस तरीके से एक मामले की ली जा रही है। मैं यही बोल रहा हूं, यहां पर एक चीज साफ कर देते हैं, अगर कोई धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है, फिर वो चाहे जुबैर हो या नुपुर शर्मा हो, कार्रवाई एक समान होनी चाहिए, लेकिन मेरिट्स ऑफ द केस पे बात होगी। मैं कह रही हूं ये तो कानून का मामला है, ये पुलिस की कार्रवाई है। यति नरसिंहानंद के मामले में आपने बात उठाई, मैं कहती हूं उन पर प्रक्रिया चल रही है, और लगातार जब नूपुर शर्मा के लिए तुरंत, एक मिनट, जब नूपुर शर्मा पर त्वरित कार्रवाई की गई, पार्टी की तरफ से जहां उनको करना था कर दिया गया, नहीं हुई तब थी। तो आपने नहीं कुछ कहा, आपको याद दिला दें, डिबेट नहीं किया, कार्रवाई नहीं हुई थी, 10 दिन बाद हुई। और मैं याद करती हूँ संकेत जी, केस की चिपले का मसला हुआ तब आप क्यों नहीं सामने आए? शुरू हुए तब कार्रवाई हुई। आपने इस पर डिबेट क्यों नहीं की? फ्रीडम ऑफ स्पीच केत की चितले की भी तो थी, जब वो कह रही थी शरद पवार के लिए, उनको तो जेल भेज दिया गया तुरंत। तब इस विषय पर डिबेट क्यों नहीं किया आपने? कि उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, उनको भी अधिकार है इस देश में बोलने का। तब ये क्यों नहीं किया, ये वाली बात वॉट अबाउटरी में आ जाती है। मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी आदमी, जिस तरीके से शरद पवार वाले मामले में वो महिला जेल भेजी गई, वो गलत है, लेकिन कानून ने अपना काम किया। अब क्या वही चीज यहां पर भी लगाई जाए? योगेंद्र यादव आप कुछ कहना चाहते थे, उसके बाद प्रशांत भूषण। योगेंद्र जी अपने आप को अनम्यूट कर। मैं बीजेपी के अपने मित्रों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को लगता है इनको कोई शीट मिली है जिसमें कुछ बातें लिखी गई हैं। कल शाम को भी यही बोल रहे थे, आज दूसरे लोग एग्जैक्टली वही बात बोल रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप एक्चुअली जाके, सिर्फ आपको जो पर्ची मिली है उसको मत देखिए, जाके मोहम्मद जुबैर की टाइमलाइन को चेक कीजिए। मैंने चेक किया इसलिए क्योंकि मैं उनको फॉलो करता हूं। एक बार नहीं, कई बार मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा की क्लिप चलाई जा रही है, ये क्लिप झूठी है, कृपया इस पे विश्वास न करें। दूसरा, मोहम्मद जुबैर ने पिछले 2 महीने में इस पे एक अभियान चलाया है, एक नहीं उनके 15-20 ट्वीट होंगे कि फला मौलाना को टीवी पे क्यों बुलाया जाता है, ये आके सिर्फ हिंदू देवताओं को गाली देता है, ऐसे व्यक्ति को टीवी पे क्यों बुलाया जाता है। एक नहीं, उन्होंने कई ऐसे मौलानाओं की लिस्ट बनाई, कहा कि इन लोगों को टीवी पे बुलाना बंद करना चाहिए, इनके खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए, इनको जेल में बंद किया जाना चाहिए। आपको शायद समय नहीं मिला होगा पढ़ने का, अब समय है, आप जाके पढ़ लीजिएगा।
इसके साथ मुझे साथ आवश्यकता मोहम्मद नहीं जुबैर है। ने योगेश उन लोगों जी, की भी लिस्ट आवश्यकता बनाई नहीं जिन है। लोगों ने, इसीलिए कह रही हूँ कि आप एक मिनट, आप मुझे कृपया इस पर अफसोस हो रहा कृपया है सुन लेंगे अब आप। कि आप इस तरह की बात कह रहे हैं। एक कात्यायनी जी, फर्जी प्लीज। fact बोलने के बाद थोड़ा सुनने का धीरज रखिए। एक मैंने भी आपकी बात सुनी थी। एक एक करके सबको मौका मिलेगा, तो- एक एक करके। हाँ, मोहम्मद जुबैर, देश के लिए जानना जरूरी है कि मोहम्मद जुबैर ने एक अभियान चलाया है कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ नफरत की बातें या हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने का काम ये जो इस्लामिक स्कॉलर और मौलाना करते हैं, इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता, इन लोगों को टीवी पे आने से क्यों नहीं रोका जाता। साथ साथ मोहम्मद जुबैर ने यह भी किया जो कि करना चाहिए किसी भी भारतीय को, कि ये लोग जो कि सड़कों पे खड़े होके ये कहते हैं इतने मुसलमानों को मार दो, उनकी जनसंख्या कम कर दो, ये वो इनको जो गाली देने का काम करते हैं, उन लोगों की फुटेज को उन्होंने हमेशा सामने रखा। देखिए कल अयोध्या में फलां व्यक्ति ने ये कहा, देखिए धर्म संसद के नाम पे इस देश में ये हो रहा है। इन दोनों चीजों को उन्होंने सिस्टमैटिकली देश के सामने रखा। इसलिए मैं ना सिर्फ उनको डिफेंड करता हूं बल्कि मैं बहुत इज्जत करता हूं ऐसे लोगों की, क्योंकि मैं जानता हूं हमारे पक्ष के ही कई लोग होते हैं, लापरवाह होते हैं, कुछ लोग एक तरफा बातें करना शुरू कर देते हैं। जुबैर ने ये नहीं किया, और अगर जुबैर जैसे लोग के साथ ये होता वो बात ठीक है, तो लेकिन फिर इस देश में कुछ जैसे- बचता ही नहीं। नहीं, ये देखिए कुछ आरोप जुबैर के ऊपर भी लग रहे हैं, उनके कुछ पुराने ट्वीट्स और कुछ पुराने सोशल मीडिया मैं देख रहा हूं वो क्लिप्स चल रही हैं। अब अदालत तय करेगी कि वो सही है कि गलत, जिसमें वो तमाम हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ कुछ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं, ये सारी चीजें दिख रही हैं। कुछ उनके ऊपर यह भी आरोप है कि वो जा जाके अपने पुराने ट्वीट और पुराने फेसबुक पोस्ट को डिलीट भी कर रहे हैं कि कहीं कोई चीज पकड़ ना ली जाए। संकेत जी, मैंने कल एक लेख पढ़ा, वो ऑप इंडिया वालों ने निकाला है, और चूंकि ऑप इंडिया बिल्कुल इनका संघ परिवार वालों का मुखपत्र टाइप सा बन गया है, उन्होंने 20 ऐसी चीजों की लिस्ट निकाली है जुबैर के अपराध, है ना। आप भी वो 20 पढ़ लीजिए, उसमें से एक में भी अगर दम हो, आप पत्रकार हैं, आप वो 20 पढ़ के देख लीजिए। ये बात सही है, दुबे जी कह रहे हैं और भला कह रहे हैं कि ये तकनीकी चीजें हैं, इनका कोर्ट फैसला करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि दुबे जी ने कहा कि जो नुपुर शर्मा ने किया है उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा, ये जो धर्म संसद के नाम पे हुआ उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा। मुझे सुन के बहुत सुंदर लगा, लेकिन मुझे बात याद आई दुबे जी कि दिल्ली पुलिस ने तो इसके बारे में कुछ नहीं किया है। दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं, ये जैसे इंडिफेंसिबल बातें आप कहती हैं, कात्यायनी जी कहती हैं कि देखिए जहां कार्रवाई होनी थी हो गई, ऐसा तो देश में कहीं नहीं लिखा कि आप हिंसा भड़काएं, घृणा फैलाएं, अपमान करें और आपकी पार्टी आपको उस पद से हटा दे तो हो गया, उसके बाद कोर्ट कचहरी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने क्या किया है इनके बारे में बताइए मुझे। जी आप बताइए, आप कहते हैं बराबर लेवल है। दुबे जी से आपका इस सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन प्रशांत भूषण मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। एक तो ये योगेंद्र यादव जी का ये कहना कि ये पूरी तरीके से बदले की कार्रवाई है, क्योंकि उन्होंने नुपुर शर्मा वाला मामला उठाया, इस वजह से अब एक मामला तैयार किया जा रहा है और उसको ये शक्ल दी जा रही है कि आप भी बिल्कुल वही कर रहे हैं, उन्हीं धाराओं के तहत आप भी दोषी हैं जिसके खिलाफ आप अपनी लड़ाई बताते हैं। तो आपको लगता है ये बदले की राजनीति है? और अगर है तो लीगल ऑप्शंस क्या हैं अभी मोहम्मद जुबैर के पास? देखिए, बिल्कुल बदले की राजनीति है, क्योंकि अगर आप ये वाला ट्वीट देखें उनका, जिसके आधार पर उनको अरेस्ट किया गया है, जो कि 1983 की एक फिल्म का एक सीन उन्होंने उसकी फोटो लगाई जिसमें ऊपर लिखा था हनुमान होटल, और वो कह रहे हैं दीप्ति नवल और फारूक शेख कि हनीमून होटल को बदलकर हनुमान होटल लिख दिया है, और उस पर उन्होंने जैसे इस सरकार के ऊपर कुछ तंज किया। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को आहत पहुंचा रहा है। ऐसी कोई चीज उसमें नहीं है कि जिसको हम इंडियन पीनल कोड में कोई ऑफेंस कह सकें। जो ये कहा जाता है, जो मिस्टर दुबे कह रहे हैं कि भाई अरे भाई कानून का रास्ता खुला है, आप कानून का रास्ता क्यों नहीं लेते, ये तो इसी तरह से हो गया कहने के लिए। प्रशांत जी, मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूं। अभी एक बहुत जरूरी चीज आई है, डीसीपी जो हैं दिल्ली पुलिस के आईएफएसओ विभाग के, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है, इफ यू एंडोर्स अ व्यू ऑन सोशल मीडिया
it becomes your view. Retweeting and then saying, I don't know, doesn't stand here. Responsibility is yours. Time does not matter. You only have to retweet and it becomes new. Police action was on basis of when matter came to our cognizance. अब इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि यह मत सोचिए कि वो किसी और का विचार है और आपने रीट्वीट कर दिया तो वो आपका विचार नहीं है. रीट्वीट मतलब वो विचार आपका हो जाता है और फिर कानूनी प्रावधान के तहत आप पर भी कार्रवाई हो सकती है. आप ये मान भी लें कि ये माना जा सकता है कि अगर आप कोई बहुत आपराधिक चीज को रिट्वीट कर रहे हैं तो आप भी वो अपराध कर रहे हैं. लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक फिल्म में जिसमें ये लिखा था कि भाई हनीमून होटल का नाम बदल के उन्होंने हनुमान होटल कर दिया, उसको ट्वीट किया ना. इसमें क्या अपराध है? इसमें किसकी रिलीजियस फीलिंग्स को ठेस पहुंच रही है? और उसमें 2018 के ट्वीट पर 2022 में एकदम से अरेस्ट करने का, बगैर नोटिस दिए अरेस्ट करने की क्या बात है? बताइए. जो दुबे जी कह रहे हैं कि भाई आप कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, आप जाइए, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स वगैरह, ये तो यही बात हो गई कि कोई जना बोले कि भाई पुलिस वालों ने किसी को जाकर सड़क पर बुरी तरह से पीट दिया या उसमें पुलिस कस्टडी में मार के जान ले ली. हाँ. और आप फिर बोलिए कि नहीं कानून के दरवाजे खुले हैं, आप कोर्ट में जाकर उसका रिड्रेस ले सकते हैं. नहीं क्या बात हुई? देखिए मैं एक और चीज बता कर रहे हैं. मैं ये चीज आपसे इसलिए पूछ रहा हूं. केपीएस मल्होत्रा जो कि डीसीपी हैं, वो कहते हैं मोहम्मद जुबैर्स ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट लेड टू अ ट्विटर स्टॉर्म विद हेट स्पीचेस. माने उन्होंने ट्वीट सन 83 की फिल्म का जरूर किया होगा, लेकिन उसके बाद फिर बहुत लोग उस पर नफरत फैलाने लगे. टू थिंग्स इंक्लूडिंग टेक्निकल गैजेट एंड इंटेंशन वाज इंपॉर्टेंट. ही वाज इवेसिव ऑन बोथ. फोन फॉर्मेट कर दिया था उन्होंने और ये ग्राउंड्स बने अरेस्ट के लिए. तो पुलिस का ये कहना है ये सिर्फ और सिर्फ 83 की फिल्म का सीन डाल देने की वजह से वो गिरफ्तार नहीं हुए. मैं पुलिस के तर्क पर आपका जवाब जानना चाहता हूं. संकेत जी, साक्ष्य में एक से पहले भूषण जी, उसके बाद दुबे जी, एक करके, क्योंकि टेक्निकल लीगल मामला है ना. मैं दोनों वकीलों के पास. इसमें जो उनका ट्वीट है उसमें क्या अपराध है? क्या अपराध है कि भाई वो कह रहे हैं कि 2014 में ये हनीमून होटल हनुमान होटल बन गया मान लीजिए. और एक फिल्म का जो क्लिप है जिसमें एक हनीमून होटल को हनुमान होटल लिख दिया था, वो दिखा दिया उन्होंने. तो ये तो सरकार के ऊपर एक तंज कस रहे हैं. इसमें किसी की रिलीजियस फीलिंग्स की आहत होने का क्या सवाल उठता है? तो इसलिए इसमें कोई आधार नहीं है कोई ऑफेंस का, कोई एफआईआर रजिस्टर करने का. अच्छा, अब अगर आप इस बेसिस पर चलेंगे तो किसी को किसी भी चीज के लिए. हाँ दुबे जी, मुझे बताइए कि इस आधार पे तो फिर आप अब तो बेचारे ना फारूक शेख साहब हैं ना ऋषिकेश जी, तो फिर तो आप ये तो ग्राउंड्स बन सकता है दीप्ति नेवल के खिलाफ भी कार्रवाई करने का. संकेत या फिल्म में जो लोग अभी जीवित होंगे 1983 से अब तक, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? संकेत जी, कितने साक्ष्य हैं इस बात को अदालतें देखती हैं, परंतु इंटरमीडिएट गाइडलाइंस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में परिवर्तन आया, जो उसमें अमेंडमेंट आई, संशोधन आया, हमने भी और आपने भी, दोनों ने उन संशोधनों पर चर्चा भी की. उसके मुताबिक एक उनका गैजेट है मोबाइल, उसका होना और जो उनका इंटेंशन है विद्वेषपूर्ण, मेलाइज जो लॉ कहता है, और लॉ ऐसा ही नहीं कहता मेलाइज सिर्फ लॉ में. बाबा खलील अहमद उत्तर प्रदेश के राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के विद्वेषपूर्ण आशय, मेलाइज इंटेंशन का पता लगाने के लिए यह जरूरी है, अभियोजन को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपी की किसी खास वर्ग के व्यक्तियों जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं उनसे कोई दुश्मनी थी, बल्कि क्या किया गया कृत्य स्वैच्छिक था और बिना किसी कानूनी समर्थन औचित्य के किया गया, तो मेलाइस का अनुमान लगाया जा सकता है. रीट्वीट करने का मतलब ही है कि आप उस बात से अपनी सहमति रखते हैं. गुजारिश है कि खबर को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें और सबसे पहले
जो खबर मैं ब्रेक करता हूँ वो आप तक